हेलो दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार आपका इंजीनियर्स ग्रुप में स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट का लेआउट देखा था कि थर्मल पावर उसका लेआउट कैसा होता है। उसका पूरा कंस्ट्रक्शन देखा था हम लोगों ने, उसको उसका ब्लॉक डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया था। आज हम लोग, मैंने पहले ही आपको बोला था कि इस सब्जेक्ट में मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चलूँगा और एक एक चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आज उसके जो कंपोनेंट्स हैं ऑलरेडी उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको उनके बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा मैं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये जो थर्मल पावर प्लांट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करें। ऑलरेडी हम लोग को पता तो है कौन कौन सा प्रोसेस होता है, लेकिन फिर एक बार फिर से मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लेआउट डायग्राम ड्रॉ करना, देन इस कंपोनेंट्स के नाम लिख के इनको आप एक्सप्लेन कर देना। तो उससे क्या होगा कि आपके जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, और आप अच्छा स्कोर कर सकोगे। तो ये देखो आप, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं थर्मल पावर प्लांट के जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कोल हैंडलिंग प्लांट, ठीक है, ये है कोल हैंडलिंग प्लांट। दूसरा है पल्वराइजिंग प्लांट, इसके बाद है आपका ड्राफ्ट फैन, इसके बाद है आपका बॉयलर, इसके बाद है टरबाइन, देन है आपका सुपर हीटर, उसके बाद कंडेंसर आता है, ठीक है, इसके बाद आपका है इकोनोमाइज़र, ठीक है, और इसके बाद जो है आपका फीड वाटर पंप है, अल्टरनेटर है, चिमनी है एंड कूलिंग टावर है। ऑलरेडी इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या चीज़ है और क्यों हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं एक बार। पहला है आपका कोल हैंडलिंग प्लांट, ठीक है, कोल हैंडलिंग प्लांट है, ठीक है। तो सबको मेरे को पता है कि कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में क्या होता है। कोल्ड हैंडलिंग प्लांट आप लोग ध्यान से, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। कोल्ड हैंडलिंग प्लांट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोल को लेके आते हैं, ठीक है, देन हम लोग उसको वहाँ पे स्टोर करते हैं, उसका जो भी प्रोसेस है उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में क्या होता है कि हम लोग भाया ट्रेन की मदद से कोल माइन से कोयला हम लोग पावर प्लांट तक लेके आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एक वैगन ट्रिपलर होता है, वैगन ट्रिपलर होता है, एक वैगन ट्रिपलर होता है। वो वैगन ट्रिपलर क्या करेगा कि एक जो ट्रेन है, मालगाड़ी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे डब्बे होते हैं जिसमें हम लोग कोल लेके आते हैं। तो वैगन ट्रिपलर क्या करता है, उसमें हम लोग मोटर यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, उस वैगन ट्रिपलर को, वैगन ट्रिपलर की मदद से हम लोग क्या करेंगे, उस मालगाड़ी के डब्बे को सीधे हम लोग जो अपना कोल को स्टोर करने के लिए जो जो है स्पेस बना हुआ होता है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग उसको डालते हैं। तो उसमें इस तरीके की मोटर यूज होती है कि पूरे के पूरे एक रैक को, ठीक है, पूरे के पूरे उसके एक कंपार्टमेंट को वो सीधे उठा के और वहाँ पे हम लोग उसको रखते हैं जहाँ पे हम लोग कोल को स्टोर करते हैं विद द वैगन ट्रिपलर। अगर कोई आपसे पूछे कि जो ट्रेन को अनलोडिंग कैसे किया जाता है, तो उसको अनलोड किया जाता है, जो ट्रेन आती है उसमें जो कोयला होता है उसको अनलोड किया जाता है भाया वैगन ट्रिपलर की मदद से, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग अदर तरीके से उसको खाली करने का कोशिश करें तो हमको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। उस तरीके से वैगन ट्रिपलर होता है, वो सीधे क्या करेगा, इसको सीधे उसको उठा के और जहाँ पे हम लोग कोल को स्टोर कर रहे हैं, जो इसके बंकर्स बने हुए हैं, वहाँ पे इसको स्टोर रखेगा, ठीक है। उससे 1 बाई 1 करके जितने भी ट्रेन में उसकी बॉगीज है उससे 1 बाई 1 करके हम लोग पूरा जो आपका कोल है वो खाली हो जाएगा, ठीक है। तो विद द वैगन ट्रिपलर हम लोग क्या करते हैं कि कोल को अनलोड करते हैं। तो ये आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाई वैगन ट्रिपलर, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आते हैं तो
तो हम लोग इसको ट्रेन को अनलोड करने के लिए वैगन ट्रिपलर हम लोग पावर प्लांट के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो देन उसके बाद क्या होता है कि हम लोग उसको जो कोल है उस कोल को हम लोग रखते हैं, उसका हैंडलिंग करते हैं। स्टार्टिंग में बल्क में मैंने पहले बताया कि जो कोल आता है वो काफ़ी बड़े अमाउंट का होता है, ठीक है। इसके साथ साथ उस कोयले के साथ साथ कुछ स्टोन्स भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, ठीक है। तो कोयला तो हमारे काम का है, बट जो स्टोन्स है, जो पत्थर है, ठीक है, वो हमारा कंबशन प्रोसेस में काम नहीं आएगा। तो हम लोग इस कोल हैंडलिंग प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, जो आपके इस तरीके अनयूजुअल स्टोन्स हैं, जो पत्थर है, उसको हम लोग क्या करते हैं, छांट के अलग कर लेते हैं और सिर्फ हमारे पास कोयला बच जाता है। तो ये है आपका कोल हैंडलिंग प्लांट, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है पल्वराइजिंग प्लांट, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि जब हमारा कोयला आता है, ठीक है, तो उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। इस तरीके से जो कोल होता है स्टार्टिंग में इस तरीके से ब्लॉक्स में होता है, उसका साइज काफ़ी बिग होता है, ठीक है। और इस तरीके के कोयले को हम लोग डायरेक्टली फर्नेस के अंदर हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर बड़े साइज का कोल है, इसका ड्रॉबैक एक और है, ये पूरी तरीके से जलेगा नहीं, ये पूरी तरीके से जलेगा नहीं, ठीक है। जब पूरी तरीके से जलेगा नहीं तो ओवरऑल जो मेरी एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल जो मेरी एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं पल्वराइजिंग प्लांट में, इसका डिफिनेशन देखिए, इन मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट कोल इज पल्वराइज्ड ग्राउंड टू डस्ट लाइक साइज एंड कैरी टू द फर्नेस इन ए स्टीम ऑफ हॉट एयर, ठीक है। देखिए इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल मज़ेदार चीज़ है ये, और आपके एग्ज़ाम में पूछता है और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस जो बड़ा जो कोल का साइज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल क्रश कर देते हैं और उसका साइज बिल्कुल डस्ट लाइक पाउडर जैसा हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। मतलब हम लोग उसको बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल में क्रश कर देते हैं, जस्ट लाइक पाउडर। इस तरीके से मेरा ये है, क्या है ये क्रश्ड कोल है मेरा, ठीक है। इसको ध्यान रखने, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही इसको क्रस्ट करते हैं, जैसे ही हम लोग इसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रशर, इसका जो सरफेस एरिया है, वो इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है कि जो मेरा कंबसन होगा, ठीक है, बहुत अच्छा कंबसन होगा, ठीक है, बहुत अच्छा कंबसन, ये मतलब ये पूरी तरीके से जलेगा, ठीक है। इसका कंबसन कंप्लीटली कंबसन होगा, इसका कंप्लीट कंबसन होगा, ठीक है। पहले एक ब्लॉक के रूप में था, हम लोगों ने उसको क्रश कर दिया, एक पाउडर के रूप में कर दिया। इससे क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया जैसे 10 पार्टिकल में एक छोटे छोटे पार्टिकल में हम लोगों ने कन्वर्ट किया, तो ध्यान रखो इसके अंदर का मॉइस्चर कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ईजी तरीके से जलेगा, बहुत ईजी तरीके से जला और कंप्लीट जलेगा। इससे क्या होगा कि जो मेरा कंबसन प्रोसेस वो कंप्लीट होगा, मेरे पावर प्लांट की एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो जाएगी। और इस तरीके के कोल में क्या होगा कि ये जब ये कंप्लीटली जलेगा तो इसमें क्या होगा कि जो वेस्टेज है, जो ऐश है, वो कम निकलेगा। जब वो कम निकलेगा तो हमको इसको डिस्पोज करने के लिए कम स्पेस की जो रिक्वायरमेंट होगी। अगर ज़्यादा एसिड निकलेगा तो उसको डिस्पोज करने के लिए हमको एक्स्ट्रा लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि पोलराइजिंग प्लांट के अंदर जो कोयला होता है उसको क्रश करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट लाइक डस्ट के रूप में हम लोग करते हैं। उससे क्या होता है कि उसका हमेशा ध्यान, अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, कि हम लोग इसको पाउडर क्यों बनाते हैं, ठीक है, उसके डस्ट लाइक के साइज में हम लोग क्यों कन्वर्ट करते हैं, तो आप सीधे बोल देना उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाने से
आपका क्या होगा कि जो आपका कंबसन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। इससे क्या होगा कि ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, जो एसेस है वो कम निकलेंगे। इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं कि उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी चीज़ को लिखा मैंने, इन मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट कोल इज पोलराइज्ड ग्राउंड टू द डस्ट लाइक साइज, मतलब जो डस्ट होता है, जो धूल के साइज के, हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं एंड कैरी टू द फर्नेस इन स्टीम ऑफ हॉट एयर, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, फर्नेस के अंदर देते हैं हॉट एयर के साथ, जिससे मेरा जो कंबसन है वो अच्छे से हो। कल ही मैंने पढ़ा था कि हम लोग प्री एयर हीटर यूज करते हैं। हम लोग एयर को क्या करते हैं, हीट करके देन हम लोग फर्नेस में देते हैं कि जो मेरा कंबसन प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से हो और मेरी ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। पोलराइजिंग इज ए मीन्स ऑफ एक्सपोजिंग ए लार्ज सरफेस एरिया। मैंने वही बोला कि अगर इस तरीके से हम लोग करते हैं तो ओवरऑल जो इसका सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि इसका कंप्लीट कंबसन होगा, सरफेस एरिया टू एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉन्सिक्वेंटली हेल्पिंग द कंबसन, ठीक है। अगर इस तरीके से करते हैं तो हमको जो उसका कंबसन प्रोसेस है बहुत इजी वे में होगा, ठीक है, और हमारा ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। और ये किसके अंदर होता है, ये जो इस तरीके का प्लांट है पोलराइजिंग प्लांट, इसके अंदर हम लोग इसको इस पूरे प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए आप लोग, कोई भी आपसे पूछे कि हम लोग इसको बिल्कुल डस्ट जैसा हम लोग क्यों बनाते हैं, तो इसलिए बनाते हैं कि ऐसा करते हैं तो इसका सरफेस एरिया है जो है इंक्रीज हो जाता है सबसे पहले। उससे क्या होता है कि जो मेरा कंबसन है वो कंप्लीट कंबसन होता है, ओवरऑल मेरी प्लांट की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक सॉलिड बिल्कुल अगर कोई चीज़ है तो उसका कंबसन अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। जब कंबसन अच्छे से नहीं होगा तो कंप्लीट जलेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको जस्ट लाइक डस्ट के रूप में कन्वर्ट करते हैं, देन इसके बाद इसका कंबसन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ड्राफ्ट सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्ट फैन। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि आप देखना कि हम लोग कहीं भी अगर मार्केट में जाते हैं, जो भी शॉप्स होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं, ठीक है, और उस कोयले पे कुछ ना कुछ बनाते हैं, ठीक है। कोई भी दुकान हो, ठीक है, समोसे की दुकान हो या किसी चीज़ की दुकान हो, तो उसमें क्या करते हैं, उनका एक चूल्हा बना हुआ रहता है, उसमें वो लोग कोयले को डालते हैं, ठीक है। देन कोयले से जब आग निकलने लगती है, ठीक है, जब कोयला तो देन उसके ऊपर वो लोग अपना बर्तन रखते हैं, उसमें जो भी चीज़ उनको बनाना होता है वो बनाते हैं। उसमें एक चीज़ हम लोगों ने ये भी देखा होगा, ठीक है, कि कोयले को अच्छे से जलाने के लिए वो क्या करते हैं, उसके बॉटम साइड में एक छोटा सा फैन रख देते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उस कोयले को कंबसन के लिए कंप्लीट एयर मिलता है। जब कंप्लीट एयर मिलता है तो उसका कंबसन बहुत अच्छे से होता है, ठीक है, और वो कोयला बहुत कम टाइम में जो उसका अपने वो आग में फायर में वो कन्वर्ट हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम देता है, ठीक है, फायर देता है, ठीक है। तो उसी तरीके से मेरा ड्राफ्ट सिस्टम है, ठीक है। कि ड्राफ्ट सिस्टम का मेन काम क्या है कि पूरा जो मेरा कंबसन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, एक बॉयलर के अंदर, फर्नेस के अंदर, तो कंबसन प्रोसेस ऐसे नहीं होगा। कोयले को जलने के लिए मतलब अवेलेबल मात्रा में अपने को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। वो ऑक्सीजन जाए कैसे, ठीक है, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टिंग सिस्टम की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि कंप्लीट कंबसन के लिए एयर को उस फर्नेस और बॉयलर में देते हैं, ठीक है। इसके बाद उसके अंदर, बॉयलर के अंदर जो भी फ्लू गैसेस निकलती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इस ड्राफ्टिंग सिस्टम की मदद से सक करते हैं, मतलब उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। जब निकालेंगे तो उसके अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। जैसे ही अंदर का प्रेशर कम होगा तो देन फ्रेश एयर जो है वो सर्कुलेट होते जाएगा। तो ये है मेरा ड्राफ्टिंग सिस्टम। कि ड्राफ्टिंग सिस्टम का मेन काम क्या है, कंप्लीट कंबसन के लिए फ्रेश एयर, ऑक्सीजन देना, ठीक है। उसके अंदर जो भी फ्लू गैसेस जनरेट हो रहा है उसको सक आउट करना, देन उसको एटमॉस्फेयर में फ्री कर देना, ठीक है। तो सिंपल सा एक ड्राफ्ट सिस्टम का आप डिफिनेशन है वो देखिए, द सर्कुलेशन ऑफ एयर, द जो भी सर्कुलेशन का एयर है इज कॉज्ड बाय ए डिफरेंस इन प्रेशर इज नोन एज ड्राफ्ट, ठीक है। जो सर्कुलेशन का एयर है, ठीक है, वो प्रेशर के जो प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसके चलते होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट सिस्टम, ठीक है।
द सर्कुलेशन ऑफ एयर इज कॉज बाई डिफरेंस इन प्रेशर। मतलब देखिए, एयर का सर्कुलेशन तभी होगा, ठीक है, जब मेरा बॉयलर के अंदर का प्रेशर और बाहर के एटमॉस्फेयर का प्रेशर दोनों अलग अलग हो। अगर दोनों का प्रेशर सेम होगा तो आपको जो एयर है उसका सर्कुलेशन नहीं होगा। एयर का सर्कुलेशन तभी होगा जब दोनों के प्रेशर में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यही आपका ड्राफ्ट सिस्टम है, ठीक है। इसको हम लोग ड्राफ्ट सिस्टम बोलते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ एयर इज कॉज्ड बाय डिफरेंस इन प्रेशर। जो आपका एयर का सर्कुलेशन है वो तभी संभव है जब जो आपका जो प्रेशर है उसमें डिफरेंस हो। और थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, ड्राफ्टिंग सिस्टम में, कि बॉयलर के अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर में डिफरेंस होता है, तभी आपका एयर जो है वो सर्कुलेट करेगा, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। अगर दोनों का डिफरेंस सेम नहीं हो, प्रेशर का दोनों जगह पर प्रेशर अगर सेम हो, ठीक है, तो आपका जो एयर है उसके अंदर फ्लो नहीं होगा, देन आपका जो क्या होगा, कंबशन प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये बोलते हैं हम इसको ड्राफ्ट सिस्टम। द सर्कुलेशन ऑफ एयर इज कॉज्ड बाय ए डिफरेंस इन प्रेशर नोन एज ड्राफ्ट, ठीक है। इस ड्राफ्ट सिस्टम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं नेचुरल ड्राफ्ट, दूसरे को बोलते हैं फोर्स ड्राफ्ट फैन, और तीसरे को बोलते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। आप इसको ध्यान रखिएगा। पहला है नेचुरल, दूसरा है फोर्स, और तीसरा है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, ठीक है। ये ड्राफ्टिंग का ड्राफ्ट सिस्टम का मेन कंपोनेंट है, ठीक है। नेचुरल ड्राफ्ट में देख लीजिए, नेचुरल ड्राफ्ट क्या बोल रहा है, टू प्रोड्यूस ए ड्राफ्ट सो दैट एयर कैन फ्लो इनटू द बॉयलर, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आर डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ध्यान से देखिए, टू प्रोड्यूस ए ड्राफ्ट सो दैट एयर कैन फ्लो इनटू द बॉयलर। हम लोग ड्राफ्ट को प्रोड्यूस करते हैं, क्यों, कि जो एयर है वो बॉयलर के अंदर फ्लो हो, ठीक है, और कंप्लीटली कंबशन हो, और कंबशन के बाद एंड प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आर डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेचुरल ड्राफ्ट में क्या होता है कि हम लोग एयर का हम लोग फ्लो कराते हैं, ठीक है, जिससे मेरा कंप्लीट कंबशन हो, ठीक है। कंप्लीट कंबशन होता है, उसके बाद क्या होता है, कोयला जलता है, आपका वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। उसके बाद उस कंबशन में जो भी उसका प्रोडक्ट निकलता है, जो फ्यूल गैसेस हो या और भी कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसको डिस्चार्ज करना कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। ये आपका नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम का काम है, ठीक है। सेकेंड वन, इसका जो काम क्या है, टू डिलीवर द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एंड फ्लाई एसेस टू हाई एल्टीट्यूड सो दैट एयर पॉल्यूशन इज रिड्यूस, ठीक है। सेम वही चीज़ कि एक कंप्लीट कंबशन प्रोसेस के दौरान जो फ्लाई एसेस एंड जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ चिमनी एक हाइट तक ले जाके डिस्चार्ज कर देना, ठीक है। एक हाई एल्टीट्यूड एक ऊंचाई तक लेकर डिस्चार्ज कर देना। उससे क्या होता है कि उसका आसपास का जो एयर पोल्यूशन है वो नहीं होता है, ठीक है। तो फिर से नेचुरल ड्राफ्ट को समझने का कोशिश करें। इसका मेन काम क्या है कि फ्रेश एयर को देना, जिससे मेरा कंबशन हो, कंप्लीट कंबशन हो, और कंबशन के द्वारा जो भी उसका प्रोडक्ट निकलते हैं उसको एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करना। सेम दूसरा पॉइंट भी यही बोलता है कि जब आपका कंबशन होता है तो जो उसमें फ्लाई एसेस निकलते हैं, ठीक है, फ्लाई एसेस निकलते हैं, उसको एक हाइट तक ले जाके विद द हेल्प ऑफ चिमनी उसको क्या कर देना, उसको डिस्चार्ज कर देना, जिससे कि आपका क्या हो कि एयर पोल्यूशन ना हो। इसके बाद आता है आपका फोर्स ड्राफ्ट फैन। मतलब वो क्या करेगा, फोर्स करेगा, फोर्स ड्राफ्ट फैन, ठीक है। ये क्या करेगा, इसका मेन काम देख लिए, फोर्स ड्राफ्ट फैन सप्लाई ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द बॉयलर। ये क्या करेगा, फोर्स ड्राफ्ट फैन ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा, कहाँ पे, बॉयलर के अंदर, ठीक है। फोर्स ड्राफ्ट फैन सप्लाई ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके बॉयलर के अंदर सप्लाई करेगा, फ्रेश ऑक्सीजन। क्योंकि हमको पता है कि किसी भी कंप्लीट कंबशन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ पे मेरा क्या है, कंबशन प्रोसेस नहीं होगा। तो देन इसका मेन काम क्या है कि बाहर से ऑक्सीजन के लेके इस बॉयलर को अंदर देना, जाके मेरा जो कंबशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो, ठीक है। फोर्स ड्राफ्ट फैन सप्लाई ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द बॉयलर फॉर प्रॉपर कंबशन ऑफ कोल, ठीक है। ये तो इसका डिफिनेशन हो गया। ये बाहर के एटमॉस्फेयर से फ्रेश ऑक्सीजन को अंदर देगा बॉयलर के अंदर कंप्लीट कंबशन प्रोसेस के लिए, ठीक है।
इसके बाद इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन देखें हम लोग। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन यूज टू कलेक्ट फ्लू गैसेस एंड सेंड टू द एटमॉस्फेयर। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन क्या करेगा, जब कंबसन हो गया उसके बाद जो भी फ्लू गैसेस हैं उस फ्लू गैसेस को कलेक्ट करेगा, उसको एटमॉस्फेयर में ले जाके डिस्चार्ज कर देगा। तो इस तरीके से आपका ड्राफ्टिंग सिस्टम हो गया। एक सिंपल सा डिफिनेशन है द ड्राफ्ट का, द सर्कुलेशन ऑफ एयर इज कॉज्ड बाय डिफरेंस इन प्रेशर इज नोन एज ड्राफ्ट। एयर का सर्कुलेशन तभी होगा जब जो आपका जो प्रेशर है उसमें डिफरेंस होगा। अगर दोनों में डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, तो देन आपका ड्राफ्टिंग सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपका ड्राफ्ट सिस्टम। द सर्कुलेशन ऑफ एयर इज कॉज्ड बाय डिफरेंस इन प्रेशर इज नोन एज ड्राफ्ट। इसके 3 पार्ट हैं, नेचुरल ड्राफ्ट फैन, फोर्स ड्राफ्ट फैन एंड इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। इसके बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फोर्स ड्राफ्ट फैन का काम क्या है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का काम क्या है और नेचुरल ड्राफ्ट फैन का क्या काम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 3 पॉइंट है, ये कवर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे बॉयलर के बारे में, टरबाइन के बारे में। ऐसे बॉयलर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि बॉयलर में हम लोग क्या करते हैं कि कंप्लीट कंबसन प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट होता है। फिर भी इसके 1v1 करके एक डिफिनेशन को देखेंगे, क्योंकि आप नॉलेज के साथ साथ अपने एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो अभी हम लोग आगे जो देखते हैं वो हम लोग बॉयलर के बारे में देखते हैं। एक बार इसको गो थ्रू हो लीजिए इस पॉइंट्स के बारे में।